दोस्तों रात का समय था। प्रेम कुमार अपने ससुराल घूमने गया था। तभी उसकी जवान खूबसूरत सासू माँ उसके बिस्तर पर आकर लेट गई और अवसर बनाने के लिए उद्यत करने लगी। दोस्तों इस घटने को सुनने के बाद शायद आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक सिद्धार्थनगर जिले के एक गांव से निकलकर आई थी। अब इधर जैसे ही उसकी सासू माँ अवश्य संबंध बनाने के लिए उसके बगल में लेटकर कुछ देर तक प्यार भरी हरकतें की, तो वैसे ही वो जाग गया और तुरंत बिस्तर से उतरकर नीचे बैठ गया। जिसके बाद उसकी सास मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ दामाद जी, मैं आपको अच्छी नहीं लग रही हूँ? मैं क्या करूँ, जब से तुम्हें देखी हूँ तब से न जाने हमारे मन में क्या हो गया है। सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आ रही है। सोते जागते बस तुम्हारे ही ख्वाबों में खोई रहती हूँ। ऐसा लगता है कि हमारा कुछ खो गया है। प्लीज़ एक बार हमारी फीलिंग को समझो और कूद पड़ो हमारी खाली पड़े मैदान में। जवान खूबसूरत सासू माँ के मुंह से इस तरह की बातों को सुनते ही प्रेम कुमार बोला, ऐसी कोई बात नहीं है सासू माँ जी, आप बहुत अच्छी है, लेकिन जो आप मेरे साथ कर रही हो यह ठीक नहीं है। प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा ना करो, क्योंकि मैं आपका दामाद हूँ। अगर इस बारे में तुम्हारी बेटी को कल पता चलेगा तो उसकी नज़रें में हमारी उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन दोस्तों कहते हैं जब इंसान हवस के नशा में अंधा हो जाता है तो उसे रिश्ते नाते कुछ नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे ही अब प्रेम कुमार की सासू माँ अपनी हवस की नशा में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे दूर तक रिश्ते नाते कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद प्रेम कुमार की सासू माँ प्रेम कुमार को अपनी बाह में भर लिया और अवश्य बनाने के लिए उद्यत करने लगी। इधर जैसे ही कुछ देर तक उसकी सासू माँ के साथ हरकतें की तो उसका भी मन डोल गया। अब दोनों के मन के अंदर एक दूसरे के प्रति वासना जाग चुकी थी, लिहाजा दोनों उस रात बंद कमरे में एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध बना रहे थे। देर तक अवश्य बनाने के बाद दोनों शांत हुए तो उसकी सासू माँ वहाँ से वापस अपने रूम में चली आई और बिस्तर पर लेटकर सो गई। जब सुबह हुआ तो प्रेम कुमार की सासू माँ चाय बिस्किट और नमकीन लेकर उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ दामाद जी, लगता है रात में आप काफ़ी मेहनत कर लिए। ऐसा सुनते ही प्रेम कुमार बिस्तर से उठकर नीचे खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, अभी बताइए क्या। तभी उसकी जवान खूबसूरत सासू माँ बोली, अभी नहीं बाद में। ऐसा कहकर उसकी सासू माँ वहाँ से वापस किचन में चली आई और बेटी से तबीयत खराब होने की बहाना बनाकर अगले सप्ताह के लिए अपने दामाद प्रेम कुमार को अपने घर पर रोक लिया। दोस्तों फिर क्या था, आए दिन सास रात के अंधेरे में दामाद प्रेम कुमार के बिस्तर पर जाकर अवश्य बनाने लगी। धीरे धीरे प्रेम कुमार भी अपनी जवान खूबसूरत सासू माँ का भरपूर साथ देने लगा था, क्योंकि उसे भी अपनी सास से मिलकर बहुत आनंद आने लगा था और दोनों अपनी सीमाओं को पार कर चुके थे। एक दूसरे के साथ 61-62 गेम खेलने लगे हुए थे। इस बीच दोनों का प्यार धीरे धीरे समय के साथ इतना परवान चढ़ गया कि दोनों एक दूसरे को अपना हमसफ़र बनाने की ठान ली। फिर क्या था, एक रात दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ प्लान बनाए और प्लान के तहत उसके अगले ही रात को घर से फरार हो गए। जब सुबह हुआ इस बारे में परिवार वालों को भनक लगी तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब मैं करूं तो क्या करूं, जिसके चलते उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दी। फिलहाल पुलिस मामले को संज्ञान भी लेते हुए सास और दामाद दोनों की तलाश में जुट गई। तो देखा दोस्तों आपने, आजकल समाज में ऐसी घटनाएं अक्सर सुनने और देखने को मिल रही है। इसलिए आप आपराधिक मानसिकता को समझें और आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति से हमेशा दूर रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। दोस्तों फिर मिलेंगे और एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।